हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। मैं ना वैदे की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाता हूँ। माधव भैया, शायद आप अभी अपनी पत्नी को ठीक से जानते नहीं हैं। तो अपने कमरे में जाके आराम कर दे। ठीक है दादी। माधव तो कमरे के अंदर जा रहे हैं। माधव, अब तू ये बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तो कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। आप अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अभी कभी मेरे गाँव चली जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। भैया देखो ना, मार मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। भाभी जी, मैं बेहोश हो गई। अरे मैं चलो, बचाओ। जी, जी। अरे अरे क्या हुआ? एक नहीं दो वैदेही को देखा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो। क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? आप मेरे कमरे से भागते हुए आए हैं। क्या हुआ? अब कौन सी नई नौटंकी है ये? जय जी रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबी सांस लो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? एक नहीं दो वैदेही को देखा। क्या कह रहे हो आप ये? सच कह रहा हूँ। एक उधर किचन में और दूसरी उधर बाथरूम में। बाथरूम में? अरे मेरा मतलब बेडरूम में। माचो। जिया जी, आपने ना पी रखी है। ऐसी बहकी बातें कर रहे हो, सो जाइए आप। बहकी बातें नहीं कर रहा। रणबीर सर, तुम तो मेरी बातों पे यकीन करो। मैंने 2 वैदेही देखी अपनी आंखों से। जय जी, मैंने इतनी बार कहा है कि इतनी शराब मत पिया करो कि तुम्हें होश ना रहे। सो जाओ चुपचाप। क्या जीजा जी, आप भी? अरे इधर। हाँ बोलो। मैंने सच में वैदेही को देखा। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। वैसे जय जी, तुम मेरी कसम कभी झूठी नहीं खाते हो। हाँ पर एक साथ 2 वैदेही? हाँ, 2। जय जी, कहीं चित्रा मैं वैदेही हूँ।
हो जाता है मुझे बार बार। अचानक से बेहोश हो जाती हूँ और जब होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता। तुझे पता है वो जयचंद क्या बोल रहा था? वो दारू पी के बोलता है कि उसे दो वैदी दिख रही थी। पागल हो गया है वो पूरी तरह। वैसे एक बात बता, तू हनीमून पे जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, तूने अपना मन क्यों बदल लिया? अब ये क्यों कह रही है कि तुझे ताजमहल नहीं देखना, तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे जाना है हनीमून पर। अरे अभी तो तूने कहा था कि तुझे ताजमहल नहीं देखना है। मैंने ऐसा कब कहा माधव? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तेरे लिए मीठा लेने के लिए रसोई में गई थी और वहां से सीधा यहाँ आई हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। माधव, 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 कहाँ है तू? माधव! चुपचाप लड़की को लेके कट लेना। अरे ये मेरी बच्ची को व्हीलचेयर पे बिठा रहे हैं ये लोग। मेरी बेटी को किडनैप करके लेके चले गए ये लोग। बजरंग बली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हीरा को क्या जवाब दूंगा मैं? मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहों की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आए हुए अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना, तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहाँ पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। आप जो आए लाने आए, मुद्दे की बात करो। क्या है मासीमा, मैं पूरा दिन आपका और बोधी का दोनों का गाना बहुत सोचा। आप दोनों बहुत अच्छा गाता है, भीषण भालो, सुर ताल एकदम सब परफेक्ट। किंतु क्या है, हमारा जो अभी एल्बम है उसमें एक ही सिंगर चाहिए, आप सबको पता है। तो सोच सोच के जो मैंने डिसाइड किया, फाइनली ये सोचा कि हमारा इस बार का एल्बम का सिंगर बनेगा चुपचाप लड़की को लेके कट लेना। अरे ये मेरी बच्ची को व्हीलचेयर पे बिठा रहे हैं ये लोग। मेरी बेटी को किडनैप करके लेके चले गए ये लोग। बजरंग बली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हीरा को क्या जवाब दूंगा मैं? एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आए हुए अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना, तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहाँ पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहों की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा।